हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कविता का शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय जी। बच्चों, कविता का भावार्थ जानने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से लिया गया है। यह एक व्यंग कविता है जिसमें कवि ने टेलीविजन के कार्यक्रमों की संवेदनहीनता पर तीखा व्यंग किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उससे लाभ कमाने के लिए मीडिया किसी भी हद तक जा सकती है। उनकी संवेदनहीनता का आलम यह है कि वे अपने कार्यक्रमों को रोचक बनाने के लिए किसी का दुख दर्द तक बेच देते हैं और हर चीज को अपने नफा नुकसान के तराजू में तोल कर देखते हैं। इसीलिए वे अपने दूरदर्शन के स्टूडियो में एक अपंग व्यक्ति को बुलाकर उसकी अपंगता के बारे में तरह तरह के बेतुके सवाल करते हैं, ताकि उस व्यक्ति के दुख दर्द को दर्शकों को दिखाकर उनकी सहानुभूति बटोरकर अपने कार्यक्रम को रोचक व सफल बनाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं कविता के भावार्थ की तरफ। पहले काव्यांश में हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक के लिए किया गया है, जिसे कवि सामर्थ्यवान और शक्तिवान बता रहे हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दूरदर्शन के कार्यक्रम का संचालक अपने आप को बहुत ही सामर्थ्यवान और शक्तिवान समझता है, इसीलिए वह दर्शकों से कहता है कि हम आपको एक ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार दिखाएंगे जो अपंग है और कमजोर भी है। हम दूरदर्शन के स्टूडियो के एक बंद कमरे में उसका साक्षात्कार लेंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, जबकि कार्यक्रम का संचालक यह जानता है कि वह व्यक्ति अपंग है, फिर भी वह इस तरह के प्रश्न पूछेगा। फिर संचालक उस व्यक्ति से अगला प्रश्न पूछेगा कि तो आप क्यों अपाहिज हैं, जैसे तो वह व्यक्ति अपनी खुशी से अपाहिज है। फिर संचालक का तीसरा प्रश्न होगा, आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा। संचालक के इन बेतुके सवालों का वह व्यक्ति कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका मन पहले से ही दुखी होगा। इन सवालों को सुनकर वह और दुखी हो जाएगा। उसके चेहरे पर उसकी लाचारी और आंखों में दर्द उभर आएगा, जिसे दर्शकों को दिखाने के लिए कार्यक्रम का संचालक कैमरामैन से कहेगा कि इसे बड़ा करके दर्शकों को दिखाओ, ताकि दर्शकों का मन करुणा से भर जाए और उसका कार्यक्रम खूब सफल हो जाए। कभी आगे कहते हैं कि कार्यक्रम के संचालक को उस अपंग व्यक्ति के चेहरे व आंखों पर उसकी पीड़ा साफ साफ दिखाई देगी। बावजूद इसके वह उससे एक और बेतुका सवाल करेगा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, यानी आप जल्दी जल्दी अपना दुख बताइए, क्योंकि हमारे पास सीमित समय है। दरअसल टेलीविजन वालों के पास हर कार्यक्रम के लिए एक निश्चित समय होता है। फिर लगभग व्यंग करते हुए वह कहेगा कि यह नहीं बता पाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे काव्यांश की तरफ। दूसरे काव्यांश की पंक्तियां हैं, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कार्यक्रम का संचालक उस शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति से सवाल करता है कि सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी सोच कर बताइए कि आप अपाहिज होकर कैसा महसूस करते हैं। इससे ज्यादा अमानवीय क्या होगा कि एक अपाहिज व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि उसे अपाहिज होकर कैसा लगता है। संचालक का यह प्रश्न उस व्यक्ति को और अधिक दुखी कर देता है, जिसके कारण वह बोल नहीं पाता है। लेकिन संचालक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे तो अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है। इसीलिए वह उस व्यक्ति से कहता है कि वह इशारा करके उसे बताएगा कि उसे अपने आप को कैमरे के सामने कैसा दिखाना है या कैसा महसूस कराना है। इसके बाद संचालक
सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश और करिए कहकर उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए उकसाता है। कवि आगे कहते हैं कि अपाहिज व्यक्ति से संचालक बार बार जवाब देने को कहकर उसे उसके अपाहिज होने का एहसास दिला रहा है, उसे रोने और बोलने पर मजबूर कर रहा है, उसे समझा रहा है कि अपनी अपंगता व अपने दुख को दुनिया के सामने लाने का यही बेहतर मौका है, और अगर इस वक्त वह नहीं बोलेगा तो टेलीविजन के माध्यम से अपना दुख दुनिया को बताने का सुनहरा अवसर उसके हाथ से निकल जाएगा। अगली पंक्तियां हैं, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कभी इन पंक्तियों में कहते हैं कि साक्षात्कार देने वाला वह अपाहिज व्यक्ति शायद अपनी शारीरिक दुर्बलता से इतना परेशान ना भी हो, मगर साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति प्रश्न पूछ पूछ कर उसे बार बार उसकी अपंगता का एहसास दिलाकर उसको रोने पर मजबूर कर देगा, और दर्शक भी उसके रोने का ही इंतजार करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम का संचालक तो यही चाहता है कि वह रोए, अपना दुख लोगों के सामने प्रदर्शित करे ताकि उसका कार्यक्रम रोचक व सफल बन सके। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे काव्यांश की तरफ। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कार्यक्रम के संचालक ने तरह तरह के प्रश्न पूछकर उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने का प्रयास किया ताकि उसकी पीड़ा उसकी आंखों में और उसके होंठों की बेचैनी में दिखाई पड़े, और फिर कार्यक्रम का संचालक उस अपंग व्यक्ति की फूली हुई आंखें और उसके होंठों की बेचैनी की तस्वीर को टेलीविजन के पर्दे पर बड़ा करके दर्शकों को दिखलाएगा, और फिर दर्शकों से कहेगा कि इसे ही आप इस व्यक्ति की पीड़ा समझिए। कवि आगे कहते हैं कि उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने की एक और कोशिश करते हुए कार्यक्रम का संचालक दर्शकों से कहता है कि आप लोग धीरज रखिए, हम दोनों को एक साथ रुलाने वाले हैं, यानी उस अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों को। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कार्यक्रम के संचालक के अनेक तरह के उटपटांग सवाल पूछने के बावजूद भी जब वह अपाहिज व्यक्ति नहीं रोता है तो संचालक महोदय कैमरामैन से कैमरा बंद करने को कहते हैं, और साथ ही उस अपाहिज व्यक्ति को पर्दे पर वक्त की कीमत का भी एहसास करा देते हैं। उसे लगता है कि उस व्यक्ति को अपनी पीड़ा एक निर्धारित समय के भीतर ही व्यक्त करनी चाहिए थी। इसके बाद वह अपने कार्यक्रम को खत्म करते हुए कहता है कि अब हम मुस्कुराएंगे, और आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, धन्यवाद। लेकिन संचालक महोदय को कहीं न कहीं अंदर ही अंदर लगता है कि थोड़ी सी कसर रह गई थी, वरना उसने उस व्यक्ति को लगभग रुला ही दिया था। तो बच्चों, ये था कैमरे में बंद अपाहिज कविता का भावार्थ। आप इसी कविता के भावार्थ और काव्य सौंदर्य को विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।